सो वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्ट्रेट्स के बारे में। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी मैं ज़्यादा पोर्ट्रेट्स नहीं बनाता, लेकिन जब मैंने ड्राइंग को सीरियसली लेना स्टार्ट किया था तब मैंने बहुत सारे पोर्ट्रेट्स बनाए थे। और उस टाइम जब मैं बहुत सारे पोर्ट्रेट्स बनाता था, जो मेरी सबसे बड़ी दिक्कत थी या सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी आउटलाइंस। मैं पोर्ट्रेट्स में शैडोज़ अच्छी बना देता था, शेडिंग अच्छी दे देता था, मतलब कंपैरेटिवली अच्छी दे देता था, लेकिन जो आउटलाइंस होती थी वो हमेशा टेढ़ी मेढ़ी होती थी और बेकार होती थी। उस टाइम में मैंने बिल्कुल पोस्चर की प्रैक्टिस नहीं की थी, पोजेस की प्रैक्टिस नहीं की थी, और शेडिंग भी बहुत नॉर्मल सी थी मेरी। लेकिन अब मैंने काफ़ी पोस्चर की प्रैक्टिस की है और शेडिंग भी मेरी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। अगर आपने अभी तक पोर्ट्रेट्स बनाने की ट्राई नहीं की है और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं एक बात पहले ही बता दूं कि पोर्ट्रेट्स बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। आधा घंटा तो आपको आउटलाइंस में देना पड़ेगा और 2 से 3 घंटे शेडिंग में। तो ये मत समझना कि आपको आधा घंटा लगाना है और आपका पोर्ट्रेट बन जाएगा। आपको पोर्ट्रेट्स बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा और अगर आप टाइम नहीं लगाओगे तो पोर्ट्रेट्स बेकार बनेंगे। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि अगर मैं किसी पोर्ट्रेट को सिर्फ 1 घंटा देता हूँ तो भी वो बेकार बनता है, तो मिनिमम 2 घंटे लगा के चलो। बट पोर्ट्रेट्स बनाने का फ़ायदा ये है कि आप पोर्ट्रेट्स बनाते समय काफ़ी नई चीज़ें सीखते हो, जैसे शैडोज़, अपना आउटलाइंस, और एक ह्यूमन फेस स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी आप सीखते हो। और शेडिंग में तो आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो ही जाती है। तो आपकी आर्ट जर्नी में पोर्ट्रेट्स बनाना तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आउटलाइंस और शैडोज़ पे प्रैक्टिस करना भी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं जो बेसिक्स होते हैं पोर्ट्रेट्स को ड्रॉ करने के। तो आपको पता ही होगा जो फेस का नॉर्मल शेप होती है वो होती है ओवल। और अब बात करते हैं गाइडलाइंस के बारे में। तो गाइडलाइंस में आती है गाइडलाइंस फॉर आइज़, नोज़, माउथ। अब आइज़ की गाइडलाइंस को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं आईब्रोज़ की गाइडलाइंस में भी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब इन गाइडलाइंस को स्टार्टिंग में समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही बेसिक्स होते हैं पोर्ट्रेट्स बनाने में। अगर आपको ये नहीं आता तो आप पोर्ट्रेट्स हमेशा बेकार ही बनाओगे, तो बेसिक्स को समझना ज़रूरी है। तो अब आप देख सकते हो कि कैसे मैं इन गाइडलाइंस को यूज़ करके ये पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। अब ज़रूरी नहीं है जब भी आप कोई पोर्ट्रेट बना रहे हो तो आपको कोई ना कोई गाइडलाइन फॉलो करनी ही है। जब आप कुछ टाइम के लिए ज़्यादा पोर्ट्रेट्स बना लेते हो तो आपकी मसल मेमोरी में कुछ गाइडलाइंस फीड हो जाती हैं। उस हिसाब से मैं ज़्यादा गाइडलाइंस यूज़ नहीं करता, मैं 2 या 3 गाइडलाइंस ही बनाता हूँ। कुछ सिर्फ फेस के, कुछ सिर्फ नोज़ के लिए, आइज़ के लिए और माउथ के लिए। तो अब बात करते हैं शेडिंग के बारे में। अब शेडिंग ईजी नहीं है कहीं से भी। जब आप स्टार्टिंग में पोर्ट्रेट्स को शेड करना शुरू करते हो तो ऑब्वियसली आपके पोर्ट्रेट्स बेकार बनेंगे। दूसरी बात, अगर आप शेडिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके पोर्ट्रेट्स बेकार बनेंगे। इसलिए आपको अलग से शेडिंग में टाइम देना ज़रूरी है। शैडोज़ और शेडिंग को प्रैक्टिस करना चाहिए अलग से। अब मैं हमेशा पोर्ट्रेट्स को आइज़ से शेड करना स्टार्ट करता हूँ, आप कहीं से भी कर सकते हो। और अगर आप पोर्ट्रेट्स बना रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डार्क और लाइट पेंसिल से ही बनाना है। अगर आप चाहो तो पोर्ट्रेट्स को एक पेंसिल से भी बना सकते हो। आपको हमेशा ड्राइंग करते वक्त ये याद रखना चाहिए, इट्स नेवर द टूल, इट्स द आर्टिस्ट। आपके टूल्स पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी होगी, आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी होगी। तो आपकी स्किल को इम्प्रूव करो रादर देन बाइंग न्यू मटेरियल्स। अब आप जो ये ड्राइंग देख रहे हो वैसे तो ये बहुत अच्छी नहीं बनी है, लेकिन मुझे इसे बनाने में भी 2 से 3 घंटे लग गए। मैंने इस ड्राइंग को कल स्टार्ट किया था और ये आज फिनिश हुई है। तो ये मत समझना कि अगर आप किसी ड्राइंग पे 2 से 3 घंटे भी लगा रहे हो तो वो बहुत अच्छी बनेगी। वैसे तो अच्छी बनेगी अगर टाइम लगा रहे हो, लेकिन कभी कभार पोर्ट्रेट्स में ऐसा होता है कि आप काफ़ी टाइम लगा भी देते हो लेकिन फिर भी जो एंड रिज़ल्ट है वो आपको सेटिस्फाई नहीं करता। तो हमें इससे डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि अगर आपका एंड रिज़ल्ट बेकार भी बना है तो आपने उस पोर्ट्रेट को बनाने से कुछ नई नई चीज़ सीखी हैं जो आपको फर्दर इन ड्राइंग हेल्प करेगी। अब जो एंड रिज़ल्ट है वो ये है। मैं बीच की फुटेज इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि घर पे लाइट चली गई थी। तो आप देख ही सकते हो कि एंड रिज़ल्ट कैसा है। अगर आप इन गाइडलाइंस को और इन रूल्स को ध्यान में रखते हो तो आपके पोर्ट्रेट्स
बेटर होंगे और आपको पोर्ट्रेट्स बनाने में हेल्प होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिलती है तो सब्सक्राइब। बाय।